नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण बाबू ओए महाराज आए हैं यहाँ महाराज आए हैं। हाँ और मैं मुझे पार कर दे मैं बद्री नारायण जाता हूँ। देखी ऊपर ले तो नीचे बुढ़ाए महाराज आखिरी समय आए ही इस बेटी तैं धीरे धीरे चला डाल छस महाराज के बिठा के ऊपर नहका देखी बाबू डोल डुली जाई तो खपरा जाइए ऐसे कहीं तब कहीं कुछ नहीं है बेटी महाराज के भाग्य में आखिरी तो आए छे महाराज की तो हो ही जाए तो कोई तकलीफ के बात नहीं है। गंगा जी के जाए उससे मरे के बाद हारा का डालती हटा दे बेटी मैं थोड़ा काने बुता मांगू कही चलो बैठा महाराज हाँ कह के बैठ गए और पतवार के धर के और बढ़िया चलावे वहाँ तो वही खातिर कहीं से चलादारी मान ले बिगड़ी जाए तो डर के बाद नहीं कही होगा बल नहीं अब धीरे धीरे चलावत चलावत आधा में गई तब कही लड़की तोर गर्भ से लड़का पैदा हो है अभी कही कैसे गुठिया था महाराज कही मैं नहीं गुठिया था कही माने भविष्य है गुठिया रहे ही कि तोर गर्भ से भगवान के अवतार हुआ है। भगवान 18वां माने 24 अवतार में एक अवतार व्यास नारायण के अवतार। तब कही महाराज मैं हर लड़की जाता हूँ और तय तो लड़का पैदा करके चल देवे मोर जीवन कैसे चली कौन मोल बिहार कर नहीं कौन कैस नहीं तो लड़का पैदा होने के बाद तो शरीर की दुर्गंधी है जो मछली की गंध आते तेन खत्म हो जाए गुलाब के फूल की सुगंधी आना शुरू हो जाए तो शरीर से और तेन योजन गंधा बन जावे और अत्यंत सुंदर बन जावे। यह भविष्य कह रहे ही मोर नजर काटे एक स्थिति तोर ये द्वीप माँ लड़का होबे कर ही उतर कहीं से ही मेरा और वही मेरा वो लड़का हुई से और हो के खट के खड़ा होके प्रणाम करी मैं जात हूँ दाई मोर नाव बता दे तो महाराज के तोर नाव है द्वैपायन द्वीप में पैदा हो तो तोर नाव द्वैपायन है जा और कई दाई मोल को भी तो तकलीफ हो है तो मोल होम दे दे द्वैपायन की नाम लेके तो मैं आ जाए करी हाँ और वो लड़की है अत्यंत सुंदर हो गए शरीर के दुर्गंधी खत्म हो गए ओकर नाम योग जनगंधा हो गए महाराज पराशर चल दीन। अब वो लड़की दिन प्रतिदिन सुंदर तो एक दिन लड़की 16 वर्ष के हो गए 3 दिन की बात है वही राजा संतनु अब बिना पत्नी के ही जंगल में घूम रहे तो होकर सुगंधी आई तो आके सुगंधी आवत मंत्री के देही धर आवत है महाराज की चल तो ले रख रही तो लड़की डोंगा में खड़े रहे तो रख खड़ा करके बोलन जाती है कौन गई मैं योजन गंधा हूं और मैं मोर नाव काली रही से तब मैं काली रंग के रहे हूं लेकिन जब ले महाराज के आशीर्वाद हुए तब ले मैं गोरी हो गए हूं और मोर नाव योजन गंधा ही और मोरे शरीर ले ये
सुगंधी निकला थे। तब ये तो कहता हूँ कि इतना सुगंधी में अभाग रह गए हूँ कि कहाँ ले आवत है कि तो बिहाव हो गए लड़की कि नहीं हो बिहाव, तो बिहाव करबे कैसे, मैं किसी के बताऊं कि बिहाव करी हूँ कि नहीं करी हूँ। सभ्य आदमी है इतना नहीं गुठियावे महाराज, हमारे दादा ने गुठियाव कही, लड़की ने कोई नहीं गुठियावे कि बिहाव करबे कि नहीं करबे, लड़की का जानी कि लड़का का जानी, वो तो बिहावे करके मन ही, वो तो गुठियाते थोड़े होते। तो जाके फिर ओकर कही भीमरलन तो कई लड़की के बिहाव करबे कि करियो महाराज, कि इसमें संतनु राजा हो, कि इसमें जाना तो तू संतनु राजा, लेकिन वो लड़की की रानी बनी नहीं, वो लड़की है तो लड़का नहीं है तू, लड़का हवे पत्नी नहीं है, तो लड़का तो तू राजा बनी, बड़े लड़का है तब। हाँ तो मैं अपन मूल लड़की है राजा बनी ते कर बते हम कही। तो चुपचाप लोग चल गई, अब घर में जाके और सूत गई, बाबू चल ने भोजन सूत गई, और वह लड़का कही आज मैं नहीं खाऊंगा। देखी देव का डॉक्टर बना के लानी, देखी जरूर आए, जर आएगा, जर तो नहीं आएगी, डॉक्टर की शरीर तो अच्छा है। कहा देखा जांच करके महाराज जांच कैसे कर, मन मद बीमारी ही भीतर, बाहर बीमारी नहीं है। तब मंत्री ने पूछी कहाँ गए रहा मंत्री, तो हाँ मन गए रहे महाराज घूमरत घूमरत वो यमुना किनारे, तो एक धन सुगंधी आई तेरे जाके पूछी राजा, लड़का ने पूछी लड़की लग, तो लड़की काका को उठाई ते ऊपर में गई, तो दादा ने काका को उठाई तेने मिले आई, तेने मिले मन हाँ हवा कही बने चार फोर भी गोठिया थे। तो वो यहाँ चले गए, वहां जाके दासराज उनको कहें कि आइए महाराज के मैं संतनु राजा के बड़े लड़का देवव्रत हूँ के, हाँ आपका स्वागत है बेटा, चरण को धोई, कई मोर पिताजी आए रहे से, हाँ आए रहे से महाराज, मोर लड़की ने मांगी से बिहाव करे बर, हाँ तब तय का कहे नहीं दे दे दे, तो मैं अपन लड़की को कर करते हैं महाराज जे कर वो राजा बनी होकर लड़का रानी बना बना अपन बेटी के दे, ऐसे एक तरह करे बर थोड़े थे की, तो न राज्यम करिष्यामि, मैं राज्य नहीं करो दे देती। तो कही महाराज तू राज्य नहीं करा, लेकिन तू हर लड़का हुआ तेहर मर्दारी हक में निकाल लेगी, तब वो मैं नहीं दूंगी। तब कही देवताओं और धरा मंडल के देवताओं और पृथ्वी के देवताओं और मैं एक कठिन प्रतिज्ञा कर रहा हूं, न च राज्यम करिष्यामि न करिष्ये दार संग्रहम, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा और राज्य में नहीं बैठूंगा, और मैं अपने पिताजी के लिए अपने इस प्राण को जीवन भर निभाऊंगा। तो फिर ताली बजेगी ऊपर ले और फूल के बरसा हुए भीष्म वचन में से भीष्म पितामह ना हो गए, कठिन प्रतिज्ञा। संसार में सब कुछ आदमी कर सकते, लेकिन धन के लोभ और विवाह ये दो चीज मनुष्य को व्यथित कर देता है, इसलिए दोनों को त्याग करना महाकठिन बात है। कहीं तब जाके पिताजी के हिसाब विवाह करा कि बहुत दुखी हुई, पिता हर की रक्षा नहीं करे बेटा, कि नहीं कही अपने पिता के कारण भगवान श्री राम जंगल चले गए, 14 वर्ष तक उपवास रह के जीवन व्यतीत किए भगवान श्री राम। राज्यम येन पठान्तरग्न तृणवत् त्यक्तं गुरो राज्ञया
पाथेयं परिगृह्य धर्ममतुलं घोरं वनं प्रस्थितः श्रुत्वाप्यात्मविभासनं च बलवान् यो नागतो विक्रियां पायात्नः स विभीषणार्तिहरणो रामाभिधानो हरिः। निर्वासित थे आर्य राम और निर्वासन स्वीकार किए थे। पंखा चला हुआ पंखा, ये टिपूरी पंखा में हमारे काम नहीं चले। निर्वासित थे आर्य राम और निर्वासन स्वीकार किए थे। दुख सहे थे दुख भंजन में हल्का भूखा भार किए थे। वन से आकर सबसे पहले, वन से आकर सबसे पहले किए माता का पदवंदन। जय जनरंजन भव भय बंधन पाहि पाहि प्रभु सदय अभिवंदन। जय जनरंजन भव भय बंधन पाहि पाहि प्रभु सदय अभिवंदन। ब्रह्मा ने भी जिनकी रज में लोट लगाई, इतनों ने गजराज्य जहाँ लंगोट लगाई। प्रगट हुए जिस भूमि में, प्रगट हुए जिस भूमि में धराधाम के ईश हैं, ऐसे उस ब्रज भूमि को संवार रहे हम शीतन। ऐसे अवध के भूमि को संवार रहे हम शीतन। ऐसे भारत भूमि को संवार रहे हम शीतन। एक प्रकार की बोले पिताजी अपने पिता की आज्ञा प्राप्त करके भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए जंगल चले गए और मैं कोई बड़ा काम नहीं किया हूँ, मुझे जो करना चाहिए वही किया हूँ। पिता के नाम से जो अपने पुत्र अपना न्यौछावर कर लेता है सो धन्य है उस पुत्र को। पुत्र वही पुत्र कहा जाता है जो अपने पिता के नाम से अपना जीवन और तपस्या में डाल देता है, अपने पिता को सुख पहुंचाता है, वह सबसे बड़ा। क्योंकि संसार में सबसे बड़ा देवता कौन है? कबीर कहते हैं आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी रे मन सुन सुन आवे हासी। पानी पियासी रे मन सुन सुन आवे हासी। पानी पियासी रे मन सुन सुन आवे हासी। पानी भीतरी मछली प्यास मरथी। घर में पिता जैसे पूज्य देवता, माता जैसे माँ जैसे देवता घर में है और वो हर भगवान खोजे जाते। कहाँ जाते? बद्री नारायण सब जगह भगवान को। काबर संसार में सब आदमी कितनी ममता नदियों में है जहाँ माता कहते जाते। ये भारत कितनी ममता नदियों में है जहाँ
माता कह के बुलाते हैं। इतना आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते। इतना आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते। जीते हैं किसी ने देश तो क्या, जीते हैं किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिनों को जीता है। राम अभी तक घर में तो नारी ने अभी तक सुनता है। राम अभी तक घर में तो नारी ने अभी तक सुनता है। कितने पावन है लोग यहाँ, कितने पावन है लोग यहाँ, मैं झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ। यहाँ पत्थर में भगवान देखते हैं, आदमी के अंदर तो भगवान देखते ही हैं। ये वो भारत है। कितने पावन हैं लोग यहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ। यहाँ अपने माता पिता को भगवान मानते हैं, वो देश है। अब पत्थर में भी भगवान देखते हैं, और पेड़ में वासुदेव भगवान, पीपल में भगवान की मूर्ति देखते हैं, वो देश है। इस प्रकार से देवव्रत भीष्म पितामह के नाम से चमके, और संतनों का उस सत्यवती के साथ, उस लड़की के साथ मत्स्यगंधा नाम था उसके, उसका सत्यवती नाम था, उसके साथ विवाह हो गया। और चित्रांगद और विचित्र वीर्य नाम करके उसके पुत्र हुए। और बाद में 2 जोरू का बर उसका कब्र में है, घर कहते हैं, वहाँ उसको टीबी हो गई और वो मर गया। और उसके बाद फिर अब उनका कोई संतान नहीं है। अब क्या करना चाहिए? तो महाराज भीष्म पितामह सुने कि काशी की लड़की अम्बा, अंबिका, अम्बालिका 3 लड़की, और उन दोनों लड़के विचित्र वीर्य और चित्रांगद थे, और पिताजी की मृत्यु हो गई। अब घर में उनका विवाह कौन करे? तो ये प्रधान बन गए। ये बोले कि मैं काशी में हमारे यहाँ की लड़कियां आती थी, क्यों न हमको, क्यों नहीं विवाह का पता नहीं दिया गया, हम स्वयंवर में उनको विवाह कराते अपने भाई के लिए। तो पता चला कि बहुत से राजाओं का वहाँ पर स्वयंवर में समूह जुड़े हुए हैं। तो भीष्म पितामह बोले नहीं दिया है तो भी मैं जाऊंगा, हरण करके लाऊंगा। कहीं गए, वहाँ जाके कही काशीराज की कन्या हम लोग विवाह करेंगे, हम लोग उसके योग्य हैं, ऐसे कहिए। और 3 लड़की ला हरण करके ले आई। कोई उनका बोल नहीं सकी, अम्बा, अंबिका, अम्बालिका। तो लाए के बाद एक लड़की रही से अम्बालिका नाम के, कहीं कि महाराज मैं राजा, दूसर राजा के मैं वरण कर चुके रहे हूँ, कहते तो कि यात्रा में थी। तो वो हर छुट्टी दे दी। तो गई तो जाके मैं आ गए हूँ तो हमारे प्रेम रही से, तो वो राजा कर दी कि मैं अब मोर सामने हरण करके लिए मैं नहीं ले लाखों तोड़ा। तो वहाँ ले आ गए, आके कही भीष्म पितामह मोर वो पति बनाओ तेरे नहीं राखी, तो तय मोर लंग बिहाव करके मैं आनंद बिहाव नहीं करूँ। कहीं मैं अब तो बिहाव नहीं करूँ, कहीं तय तो कहीं चले मोलन ले। तो वह जाके फिर गुरु महाराज लग गए परशुराम में, महाराज मोला हरण करके ले लाई। और मैं
एक राजा मुख वर्ण करने से वह गए तो नहीं कह दी से लाए के कारण, तो मैं कहें कि भीष्म पितामह तय बिहाव कर तुम नहीं कहते महाराज, तो बलवाई सो कर परशुराम भीष्म पितामह जब हरण करके लाने हो कहीं, तो कहीं से कर बिहाव कर कहीं न च राज्यम करिष्यामि न करिष्ये दान संग्रह, मैंने प्रतिज्ञा कर दिया है गुरु महाराज मैं उसके बाद विवाह नहीं कर सकूंगा। कहीं विवाह करने तो बोल लड़ाई कर दी, एक बार बोलता मैं कहीं युद्ध के लिए तैयार है भीष्म, लेकिन मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ूंगा। खड़ा हो, एक तरफ भीष्म पितामह एक तरफ परशुराम की लड़ाई शुरू होगी। वो परशुराम महान भारी लड़ते 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 20 दिन तक लड़ाई। 20वां दिन परशुराम के जा भीष्म पितामह विजयी भव, ऐसे आशीर्वाद दे नहीं सकत रही, सियानी आ गए। हाँ, विजयी भाव के किशोर दी बस चुपचाप आई और कही अब मैं तो बहुत लाने वो लड़की अब तक जाब तो महाराज ये मोर नहीं बिहाव करे थे तो एक नाव लेकर के मैं मरत हूँ और मोर नाव लेके हमारी ही पितामह वही रंग चिता बना करके जल गई। और दूसरे जन्म में वह द्रुपद के वही बृहन्नला बन करके हैं शिखंडी, हाँ शिखंडी बने। तो कैसे शिखंडी बने जाने, लड़की बन के है वहाँ पैदा हुई, तब ओकर लड़का हो है कि लड़की हो ना तो रानी मन के निकाल दे मैं राजा मन, तो लड़का हो है कि सबका पैसा दे दी, लड़का हो है कि हाँ और लड़का हो है कि ना ओकर पेंट का पहिरावत दूध छटवावत लेगी। और 16 वर्ष के हो गए, कोई गम नहीं पाई। वो हर अब शिकार खेले गए, ओकर बिहार हो गए मद्रास के राजा की लड़की पर। जब वो बिहार हो के आई और एक संग आई ना, तो वो हर गम पाई के तो लड़की, तो अपन दादा को हर चिड़ी के बेच लड़की दादा धोखा मिले ऐसे। हाँ, तो वहां वो जब अपन सेना के लेके चली तो लड़की निकल गई घर और जाके कुबेर के सीमा में एक जन रखवार रहते के पांव तली गिर गए तो पांव पर तो यक्ष के, तो यक्ष गंधर्व यक्ष और भूत प्रेत ऐसे मन बहुत जन, तो यक्ष कहीं तो पाप पर एक दिन खाती तय पुरुष रूप मोला दे दे, मोरी स्त्री रूप तय ले ले और तहाँ तो मैं बहुत सदा दिन गुण गाऊं, मोर जीव को बचा दे के तो शरण हूँ। तो या तो दे दी बलदा का ली, एक लड़की रूप वो ले ली, लड़का रूप आई, तब वो अपन दादा ने जाके लड़का हो गए, दादा के लड़का हो गए। हाँ लड़का हो गए, ये जो सामान लाए तेरा दाइस में दे तो जाओ। तो अब एक दिन के बाद वो फिर गई सो ये तो बलदा कर रहे हैं, तो कही कि ऊकर मालिक आ गई, वो रखवार रहते कर कहता कैसे लड़की रूप हो गया कि बलदा कर रहे दादा अब्बा हाथ में जो रहे तो कि जा आज ले ऊकर जियत ले, अब वो लड़का रही तो लड़की से रही वही शिखंडी हुए। हाँ तब फिर ओका लड़का रूप में फिर भीष्म पितामह नहीं मानी, वो कही दिया लड़की से मैं मानी हमें का भीष्म पितामह बहुत भारी ज्ञानी रही से तो ओका सामने में ला के अर्जुन मारे है ना तो मरे वो स्वीकार कर ली, लेकिन हथियार नहीं उठाई भीष्म पितामह वही शिखंडी। एक प्रकार की हालत हो है कहीं फिर वो अंबिका
अम्बा, अंबिका, अंबालिका। तो अंबिका और अम्बा ये दोनों रही नहीं, अंबालिका है मर गई। अब वो दोनों जन की कोई संतान नहीं है। तब सत्यवती है कही कि मैं कह से बेटा है वो व्यास है द्वैपायन, वो कह रही थी जब का कोई बूता है तुम बलवाई सोला बेटा ते आ जा आई कैसा मोर संतानस मोर बेटास और एहू मन मोर पतो बेटा की पत्नी तो तय हमारे संतान पैदा कर देखे। भीष्म पितामह ने पहले कि संतान पैदा कर दे, मैं नहीं करूँगी, मैं अपन नियम के पालन का मैं नहीं छोड़ूंगी। तब होगा देखता है मोर आज्ञा पालन की, आपकी आज्ञा पालन हो है। तो फिर क्षेत्र पुत्र कहवान जाते, माने यह क्षेत्र में खेत का है, वही में होकर फिर पुत्र पैदा करी। तो पहली गई तो कैसे बेटा लिखा अच्छा हुआ जैसे अंधेरा हुआ है, आखिर मुंडी ना। फिर दूसरी गई तो पाउडर लगा दी तो कहीं पांडु रोग वाला लड़का हो। फिर कहीं सब अच्छा लड़का होना चाहिए आने जाकर कहीं, तो फिर गई ना तो वो मन नहीं गई, अपन दासी ने भेज दी तो मन निकल ये अच्छा लड़का हो है, पर यह दासी है लानी नो है गई, वो सब जान जाए व्यास नारायण है। तो विदुर धृतराष्ट्र पांडु तीन भाई एक। अब वो पांडु जो रही से धृतराष्ट्र तो पांडु रोग के मारे तो ओकर पर बिहार हुई कुंती की, और मध्य प्रदेश की लड़की से मातृ से कर्णन। तो कुंती रही से बहुत बड़े सती वो नाम कर रही से, तो वो हर दुर्वासा ऋषि के यहाँ आई, माने जो मासा व्रत करे खातिर आई यहाँ मथुरा, और वही है गई कुंती भोज राजा की यहाँ। तो एक मितान वो सूरसेन की, तब के जैसन बेटी के मुँह को दे देवाना कोनो हाथी वाथे तो चाय हुई हमारे के काम पड़ी तो कुंती के दे दी। तो वो दुर्वासा जी ओकरो घर गई, वहाँ रही तो कुंती हर ऊपर सेवा में रही। तो ऐसा सेवा करी कि दुर्वासा ऋषि प्रसन्न होगी कि बेटी ते वैसा मोर सेवा करे है, यदि मैं तोला मंत्र देता हूँ जिन तोर गर्भ से आदमी के लड़का नहीं हुआ है, आदमी के लड़का नहीं हुआ तोर गर्भ से काबर तय है देवता के अंश से आए है, देवता के अंश के आदमी से बच्चा नहीं हो सका है। अहिल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी तथा पंच कन्या स्मरे नित्यम महापातक नाशनम, एमन सब देवी के अवतार हैं। एमन आदमी के लड़का मुकर पेड़ से नहीं हो सका है, आदमी मुकर तीर में चटके नहीं सका है। देवी के देवता के तीर में आदमी चटके नहीं सका है, कहाँ नहीं लिखा होगा। तब कुंती कही के तोर लड़का नहीं हो सका है, आदमी से ब्याह हो है, आदमी रंग काहे कि सब आदमी समझा थे तोला। अब होए का रहे कुंती रंग बिहार हो गए, मातृ रंग बिहार हो गए, दोनों ले लेकर के पांडु हर एक बार जंगल गई। और जंगल में कुछ दिन बिहार जंगल बिहार करत रहे, तो नदिया के तीर में एक जन साधु हर पति पत्नी रहे थे, मनन मिर्गी मिर्गा बनी। तो ओमा के एक धन मिर्गी धन उसमें मारी तो मर गई। तो श्राप दे दी के तय अपन घर वाली रंग जावे तो मर जाते। ऊपरे कारण बस पांडु अपन पत्नी तीर में नहीं जा सकी, और कुंती के तीर में तो जाए नहीं सके। तो कुंती ला कही के तय मंत्र रखे रही तेमा कोई देवता का बना ले। तब
बच्चा रही तेने वक्त वह सूर्य नारायण बना रही तो कर्ण पैदा हो गई, लेकिन पैदा हुई तो नहीं राखे थे कि संदूक में भर के अब यमुना में बहवा दी। और वही मत देवी के प्रार्थना करी, राम देवी विश्व जननी, तुम्हें विश्व जननी इसको दूध तुम पिलाना, ऐसे प्रार्थना करे। अचरा के कर देते ही दूध पियावे सैव जननी पयः, तुम इसको दूध पिला कर दिला देना कहीं के प्रार्थना करके धीमी से। तो वो पानी में बुहा जात रही से तो राधा नाम करके जो अधिरथ नाम करके घसियारा रही से एक पत्नी के राधा नाम रही से वो हर देखी के काय बुहात आवत ही महाराज, देखी कि हाँ रव मैं जात हूँ कि आज अच्छा कोई चीज मिलत है, कोनो गाँव बुहाए हो है कि जाके तुरंत गई और वो का धीरे धीरे कगरियावत पानी के झेलार में अब जमुना जी ला के तीर माई तब कि अब मैं लावत हूँ तो यहाँ ले कपड़ा दसा दे के नवा कपड़ा दसा के और घर में तीरे में रहे कुंदरा तेने में लेकर के चौक पूर करके और लागी ये करके होम देके और जब रुका मढ़ाई से लेके और खोली सोका तब भीतर में बढ़िया लड़का कर्ण का देखी तो कर कवच लगे रहे सूर्य नारायण के सब, हाँ शरीर में मस्तक में चिन्ह रहे सूर्य नारायण। बहुत बढ़िया चीज मिले ही हमारे लिखा नहीं रही थी ये दे और नाव कर्ण रख दी, दो मन नहीं रखी जानी वो लेकी पंडित रखवाई तो कर्ण नाम निकली। और वो हर आन नहीं खेलत रही थे, वो हर राजा मन जाके खेलत रही थी, ये आने लिखा मन ना खेले तो वो मन दुर्योधन और ये पांडु पांचों भाई पांडव इमन खेला तो ये माँ हो रही से कुंती की पहली लड़का हुई होम दी धर्मराज के नाम लेके तो धर्मराज युधिष्ठिर आ गई, पवन देवता के नाम लेके होम दी तो पवन देवता से भीम पैदा होगी, इंद्र के नाम लेके होम दी तो अर्जुन पैदा होगी। और माद्री है कि मोरो मुंह का मंत्र बता देते मोरो ने ये लड़का हो तो अश्विनी कुमार दोनों भाइयों का गर्भ से पैदा हुए तो 5 भाई हो गई। एक दिन माद्री के देख करके इच्छा हो गई कि मैं तो शरीर में चिपकिया कहीं को छुई ना पट के मर के काबर वो श्राप दे दे रही थी। क्रियाक्रम करके जब गई है हस्तिनापुर तो मैं पूछी का कर लड़का हो तो देख कैसा तीमन कोठिया थे कहीं हमारे परिवार के आदमी कि भाई धर्म के लड़का है क्या धर्म के लड़का है, हे धर्मराज तय आके गवाही दे। तो स्वयं धर्मराज आके कैसे धर्म के लड़का है अधर्म लड़का न है, यह कुंती के पेट से पैदा हुए है और धर्म के लड़का है। हाँ तब फिर उनका रखी 5 भाई पांडव 100 भाई कौरव उनमें सब रहे उनके संग में फिर कर्ण भी रहे और कर्ण भारी दानी रही से उनका स्वभाव बहुत बढ़िया रही से और ईमानदार रही से बढ़िया अच्छा भाई अच्छा जगह जो पैदा हो रही थी कर क्रिया कर्म बोली सब ऊंचा रही और गलत काम करने वाला नहीं हो सका ऐसे। लेकिन
दुर्योधन की तरफ का बर होगी, जतका बेरा सिखोए बर हुई द्रोणाचार्य ला, तो कहीं मैं राजा के लिए मन के सीखो हूं, मैं घसिया के लिए नहीं सीखो हूं। राजा के लिए क्या सीखोगे? हाँ, तो राजा बना दे सोबत दुर्योधन है, कर्ण है राजा हो गया। अब सीखोगे तो किसी मैं नहीं सीखूं, कहीं मैं नहीं कह दे तो कह दे, तो चाहे वो राजा बना दे तो मैं अब तोर पर निछावर हूं कि कर्ण है दुर्योधन की तरफ हो, न्याय जानते हुए भी। और भगवान कृष्ण ओकर कीमत बहुत करत है। ये प्रकार के इनकर जीवन चरित्र माने ये जो परीक्षित महाराज के आगे के जीवन चरित्र इनकर पुरखा पुरखांतर थे, एमन छोटे मोटे घर के नो है। ये बात सो जन्मे जय माँ के परीक्षित के लड़काएं एमन महान बुद्धि वाला महान बल वाला है, ऐसे बताएंगे महाराज। व्यास नारायण कहते राजा जन्मेजय ये प्रकार की एक दिना की बात है कही। ये अब देवी भागवत के अंदर में एक प्रश्न आए है कही कि ये संसार के निर्माण कौन करी, ये प्रश्न हुए। ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये पृथ्वी, ये वायु, ये सब का निर्माण किसने किया? तब कहते पूरा संसार में पानी पानी भरे रही, और पानी के अंदर में पृथ्वी, और पानी के अंदर में आगी, ओकरे अंदर में हवा, ओकरे अंदर में आकाश। साधु विधा नित्या अनित्या से नित्या परमाणु रूपा, अनित्या कार्य रूपा। जो कभी खत्म नहीं होता वो कितना बड़ा है तो कहते परमाणु रूप में है। परमाणु कार्य कथे छांदी के खपड़ा टरक गए ही ओकर भीतरी में जोर आवत ही ओमा काजा तू आते अबड़ खेव बरोबर वही में के एक ठन का पकड़ दे तो परमाणु हुए। साधु विधा नित्या अनित्या से नित्या परमाणु रूपा, अनित्या कार्य रूपा। और अलग अलग है, ये रंगन हवा है, ये रंग आकाश है, ये रंग अग्नि है, ऐसे पानी में। और सब झिरार में धीरे 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 झिरात झिरात एक ही जगह पांचों चीज इकट्ठा होगी। जब पांचों चीज एक एक जगह इकट्ठा हुआ तो अंजोर हो जाए, तो अंजोर हो लगी। ये महाप्रकृति है, ये और प्रकृति और महाप्रकृति। तो महाप्रकृति में ईश्वर का निवास है और प्रकृति में जीव का निवास है। तो हमार में प्रकृति है, चाटी में प्रकृति है, गरुआ बछरू सब में प्रकृति है, महाप्रकृति ईश्वर में है। तो जब प्रकाश हुई तो कतका प्रकाश हुई इसके कि पूछे सहज प्रकाश रूप भगवान, सहज प्रकाश रूप भगवान, सहज प्रकाश रूप भगवान। तो भगवान के प्रकाश कतका है तो गोस्वामी जी कहते बल कतका है तो मरुत कोटि शत विपुल बला, हवा से 100 करोड़ ज्यादा बलवान भगवान राम है। मरुत कोटि शत विपुल बला, रवि शत कोटि प्रकाश, 100 करोड़ सूर्य से ज्यादा प्रकाशवान राम है। और 80 शत कोटि सुशीतला, समन सकल भवत्रा। अर्थात
ईश्वर में सबसे ज्यादा ताकत है। जैसे ये प्रकृति से बढ़कर के, क्यों? जब वो भगवान की प्रकाश होए लगी तो इच्छा हुई कि मैं मोर आँखी हो जावे, मोर कान हो जावे, मोर नाक हो जावे, मोर जीभ हो जावे, मोर हाथ हो जावे, मोर गोड़ हो जावे। आप प्रगट भय विधि न बनाए, यही वृंदावन आनी पठाए, यही वृंदावन आनी पठाए। आप प्रगट भय विधि न बनाए, वृंदावन आनी पठाए, यही वृंदावन आनी पठाए। स्वयं प्रकट होए भगवान, आँख कान सब उनकर बने ही। और बाद फिर एक मुठ के शेष नारायण आगे, एमा आराम करा महाराज, ये पानी में नहीं भीग जाए। तो वो शेष नारायण सांप में भगवान बैठे नहीं, अर्थात एक हाथ में जहर और एक हाथ में अमृत। अर्थात संसार में काल पुरुष भी भगवान है और सृष्टि पुरुष भी है और आदि पुरुष भगवान सबके रक्षा करने वाले भी हैं और संसार को मारने वाले भी हैं और पालन करने वाले भी हैं। पृथ्वीला भगवान बनाई, पृथ्वीला भगवान बनाई, मन के गलो लगल थे, ओकरे हुक्म जन्म लपाते, ओकरे हुक्म मरते, ओकरे हुक्म जन्म लपाते, ओकरे हुक्म मरते, ओकरे हुक्म जन्म लपाते, ओकरे हुक्म मरते। तो ओकर इच्छा से होते एक थे। तो उन सांप के ऊपर बैठे ही तो उनके नाभि से कमल निकल गई और जाके पर फूल गई। तो उनकर इच्छा हुई, सबकी इच्छा होती, 4 ठन होती सुमर, अर्थ धर्म काम मोक्ष। मोर अच्छा बुलेरो गाड़ी हो जाती, मोलन चीज हो जाती, धन दौलत। अर्थ धर्म, महू धर्म करते हूँ, महू बद्री नारायण जाते हूँ, सबकी मन रहती। अर्थ धर्म काम, मोर बढ़िया लड़का होती, डॉक्टर पढ़ाते हूँ। और मोक्ष, मोर कांटा में मोला धन खींच लाता महाराज, मोरो वैकुंठ में जाते हूँ, मैं विमान में चढ़ के महू जाते हूँ। अर्थात अच्छा मोर मोक्ष हो जाती, मैं नरक झन जाते हूँ। ये 4 इच्छा होती। तो भगवान की 4 इच्छा हुई तो 4 मुँह के ब्रह्मा हुई, 4 मुँह के ब्रह्मा हुई। तो ओकर 4 मुँह से वेद निकले हैं, तेकर नाम है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और 4 वेद में का निरूपण करे ही, अर्थ माने धन कैसे प्राप्त कर सकते हो, तो गण त्यागे कुतो धनम, नान नान जुर्वे तो धनवान हो जाबी, वेद कहा थी। और धर्म के लिए कहा थी, वेद कहते धर्म किसे कहते हैं, तो वेद कहते धर्म कहते हैं कि जैसे तय गाय के माथा में गुलाल तो लगा दे और आरतियों कर दे, जय गौ माता, जय गौ माता, लेकिन कोढ़ा नहीं खवाए, पैरा नहीं खवाए तो धर्म नहीं करे। धर्म तुम उसको भोजन दो, उसका रक्षा करो, उसको अच्छा लगे, वो काम करोगे, वो धर्म है। दाई खातिर माटी के दुर्गा माँ झिकमिक झिकमिक लुगड़ा और दाई के शरीर में लुगड़ा चिराए है, तेका नहीं देखा थी।
जय दुर्गा माता। अब दाई दाई के लुगड़ा चिरा है चगने जे माटी के मत अच्छा बढ़िया लुगड़ा पहिरा था। धर्म किसे कहते हैं? सही काम को धर्म कहते हैं। जो अपनी माँ धर्म, गो माता, अपनी माता, इनको तुम जब सेवा करोगे, वो प्रसन्न होगी, तब तुम्हारा धर्म धर्म कहलाएगा। अर्थ, धर्म, काम। लड़का कैसे बढ़िया लड़का मिली? वेद का थी 14वीं रात्रि और 13वीं रात्रि को जो आएगा वो ऊंचा लड़का होगा। इसलिए आप अपने मन को बना के रखो, तब तुम्हारा अच्छा लड़का तुम्हें मिलेगा। मोक्ष कैसे मिलेगा? अंते यामति सागति। अंतिम समय में जो तुम्हारा काम होगा वह गति तुम्हारे लिए मोक्ष के लिए साधन होगा। तो सब अलग पुराण में अलग अलग बातें सब दिया है। तो 4 वेद है, चारों वेद ब्रह्मा के मुंह से निकल थे। तो वहां पहले ब्रह्मा जी ने बता दी ताप ताप तपस्या करो, तपस्या बिना राज नहीं मिले। तो हरि ओम तत्सत्, 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 हरि ओम तत्सत्। वह सत्य है, यह सत्य नहीं है, वह सत्य है। जो इसको बनाया है वह सत्य है। अर्थात सत्य को ढूंढो, सत्य को खोजो। तो ब्रह्मा जी सत्य को प्रणाम करते हैं, हरि ओम तत्सत्। उस सत्य को मैं कबीरदास कहीं सत्य, सत्य को मैं खोज रहा हूं। कबीर सत्य नाम कबीर साहिब, नाम सत्य है, उन्होंने सत्य न खोजे हैं। सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके भीतर साच है ताके भीतर आप। अब उन 10,000 वर्ष तक हरि ओम तत्सत्, 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 हरि ओम तत्सत्। अब ब्रह्मा जी 10,000 वर्ष तब गदानी तब सुनाई दी, सृजा सृजा सृष्टि शुरू करो। तो मोरो चाठन होती, तो चाठन हुई। क्या कौन? सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। चला रे कहीं माटी उठी लावा सब बनाबो कि हमन वो बूता बने नहीं के। लड़का है जब दादा के कहे नहीं करे तो गुस्सा आते, तो गुस्सा आ गए ब्रह्मा जी ला। दोनों भाव भर जुड़ गई, खट के एक लड़का पैदा हो गई, ओकर नाम हो गए रुद्र। और उनमें रेंगे लगी। तो आदि सृष्टिकर्ता कहा थे, आज ये सब नियम बिगड़ा थी। दादा कही थे का बेटा नहीं कही दी, अनुशासन खत्म हो रहे। तो सृष्टि अनुशासन के बिना नहीं चल सके। जहाँ अनुशासन है वहीं पर सुख, वहीं पर सब कुछ है। तो अब दादा कह नहीं माने रहो रे कहीं, तीन हरिओम तत्सत कहा जात हैं चारों जन। तो भगवान है, नारायण है, खट के कोकड़ा बन गई, हंस, हंस रूप। कोकड़ा और हंस में कोई ज्यादा फर्क नहीं रहे। कई हंसो श्वेता बको श्वेता, को भेदा बक हंसयो। तो नीर क्षीर विपाके न
हंसो हंस बको बकहा, दूध और पानी ला मिला के दे दे, जिन हर दूध और पानी ला अलग अलग कर दे ते हर हंस से, और जे हर दूध और पानी ला मिला के दे हर तेमा मछली खोजे बर सोच के बोल ते हर कोकड़ाए। तो वो हंस रूप में रही भगवान, वो एक डबरा में खड़े है एक गोड़ में, अब बोला थे आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो दब्धासो अपरीतास उद्भिदः यथानो सदमिद्विरिधे असन्न प्रायो रक्षितारो दिवे दिवे। तब ये मन गई चारों सज्जन कहते त्वम कोसी तय कोना। तो हंस कहा कहते बाचारंभो नर्थ करा, तुम अशुद्ध बोला था। तो अशुद्ध कहाँ बोली था, एक जन है तो एक जन कर बोली था, तय कौन हंस गई थी कि नहीं तय काकर पूछा था, तय मोर चोंच का देखत हो भी, मोर आँखी का देखत हो भी, मोर गोड़ का देखत हो भी, और मोर पाखी के पाखी ने पूछा था, धन आँखी ने पूछा था, धन चोंच ने पूछा था। तो और यदि पूछा था तय मोर पाखी रंग के चोंच रंग तो गलती करत था नहीं, एवं भिखियाए भीतरी में रहने वाला हरे असली। हाँ तो ओकरे रंग पूछा था भीतरी बार, तो भीतरी बार तो देखा था, हाँ नहीं देखा था, हाँ नहीं देखा था तेरा नहीं पूछा था, देखा था तेरा पूछा था, हाँ हाँ देखा था तेरा पूछा था, हाँ तो काका पूछा था चोंच रंग पूछे हाँ तो पाप और दादा कहीं सब फंस गए इस कोर्स में। हाँ कहीं तैपन का बड़े पंडित समझे थे कहीं बोले बिहसी महेश तबा ज्ञानी मूढ़न को क्षण जतर घुपति करई क्षण हो क्षण जतर घुपति करई क्षण हो बिहसी महेश तबा ज्ञानी मूढ़न को क्षण जतर घुपति करई क्षण हो क्षण जतर घुपति करई क्षण हो। संसार में कोई ज्ञानी नहीं है, कोई विज्ञानी नहीं है, कोई मूढ़ नहीं है, जिसमें जिसको ईश्वर बड़ा बना देता है। और कोई संसार में नहीं है, सब अपने कर्म में रहते हैं। तो जा कहीं तब फिर ना ठीक कथा महाराज हमारा अहंकार हो गए ऋषि मन ज्यादा जान थन के तो क्षमा कर देवा महाराज की मोलन क्षमा ध्यान मांगा अपन दादा ने क्षमा मांगा थे जेकर कहे तो नहीं कहे, कही थे तो नहीं की है ना, कहीं हम दादा नहीं की है हजा अपन दादा ने क्षमा मांगे। हाँ महाराज ताल उठ के फिर आ गई नो मैं, अब आके ब्रह्मा जी क्षमा कर देवा दादा, कैसे जाना रे कौन तू कसी कोई से, हाँ कोकड़ा के कहे में सीखे, हाँ हम कहा था तो नहीं माना था। अब एक फिर अब शुरू कर दो, 12:30 हो गए ही, चला धन्य होते होतेगा, अब 12:30 हो गए फिर शाम की बता मैया जी को को
Om
तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीदा परमेश्वरी।